दोस्तों, आज की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक बिल्कुल अलग और रहस्यमयी उपाय लेकर आया हूं। ऐसा उपाय जिसके जरिए आप किसी भी व्यक्ति के मन पर असर डाल सकते हैं, चाहे सामने वाला स्त्री हो या पुरुष। अगर आप चाहते हैं कि कोई खास महिला आपके बिना चैन न पा सके, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना जरूरी है। लेकिन एक बेहद अहम बात याद रखना, जिसे आप चाहते हैं केवल उसी का नाम लेकर यह प्रयोग करना है। अगर मजाक या लापरवाही में किसी और स्त्री का नाम ले लिया तो उसके मन में आपके लिए अजीब सी बेचैनी पैदा हो सकती है। इसलिए आपसे विनती है कि इस बात को हल्के में ना लें। जब हर कोशिश के बाद भी कोई आपको नजरअंदाज कर रहा हो, तब यह तरीका आजमाया जाता है। ये उपाय सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं, पुरुषों पर भी समान रूप से असर दिखाता है। ये न तो किसी फिल्म की कहानी है, न ही किसी किताब या दिखावटी प्रचार का हिस्सा। ये एक गुप्त और असरदार टोटका माना जाता है, जिसे सदियों से तांत्रिक साधक और गांव के अनुभवी बुजुर्ग अपने अनुभवों के आधार पर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते आए हैं। इसमें किसी मंत्र, बड़ी साधना या कठिन नियम की जरूरत नहीं होती। बस एक छोटा सा तरीका है, और वो भी उस समय जब आप दिन में सबसे सहज और हल्के मानसिक हालात में होते हैं, यानी पेशाब करते समय। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि तांत्रिक मान्यताओं में इस पल को शरीर और मन की ऊर्जा के मुक्त होने का समय माना गया है। कहा जाता है कि इस क्षण अगर किसी विशेष भाव और नाम के साथ आप अपनी भावना व्यक्त करते हैं, तो सामने वाले के मन में हलचल अपने आप बढ़ने लगती है। अब असली सवाल यही है कि इसे किया कैसे जाता है और सही तरीका आखिर क्या है, कब और किस तरीके से इस उपाय को करना है, और सबसे जरूरी बात, वे कौन सी सावधानियां हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है ताकि ये प्रयोग उल्टा असर न करे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बिना देर किए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की छिपी हुई शक्ति। अगर आप किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, उसे अपने प्रेम की ओर खींचना चाहते हैं और उसके अवचेतन मन में अपनी छवि बैठाना चाहते हैं, तो पहला और सबसे प्रभावशाली कदम है नाम का जप। लेकिन ये जप जोर से नहीं, केवल मन ही मन किया जाता है। और ये किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान की गहरी अवस्था में नहीं करना है, बल्कि उस समय करना है जब आप सबसे सरल, सबसे स्वाभाविक और पूरी तरह निष्कलुष अवस्था में होते हैं, यानी पेशाब करते समय। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पेशाब सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है, जिसमें ना कोई तांत्रिक रहस्य है और ना ही मानसिक ऊर्जा। लेकिन यहीं पर असली रहस्य छिपा है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार जब शरीर निष्कर्ष की स्थिति में होता है, जैसे मल मूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास ढंग से खुलती है। उस पल मन शांत होता है, कोई बनावट नहीं रहती, कोई दबाव नहीं होता। यही वो क्षण होता है जब इंसान बिना किसी झूठ के अपनी भावना को पूरी सच्चाई से प्रकट कर सकता है। अब जरा सोचिए, जब उसी समय आप उस स्त्री का नाम अपने मन में दोहराते हैं, बिना बोले, केवल मानसिक स्तर पर, तो वो भावना ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन, एक वाइब्रेशन के रूप में फैलने लगती है। ये कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती, ये तुम्हारे हृदय से निकली हुई तीव्र इच्छा की वो लहर होती है जो सीधी सामने वाली स्त्री की चेतना तक असर डालने लगती है। अब स्वाभाविक सवाल उठता है, ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? असल में हर नाम अपने भीतर एक विशेष ऊर्जा समेटे होता है। जैसे हर ध्वनि की अपनी अलग तरंग होती है, ठीक वैसे ही हर नाम की भी एक सूक्ष्म लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम पेशाब करते समय किसी स्त्री का नाम बार बार अपने मन में दोहराते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक गहरा संबंध बना लेता है। ये संबंध साधारण कल्पना या सामान्य सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तुमने महसूस किया होगा, जब कोई अचानक तुम्हारा नाम लेकर पुकारता है, तो तुम अनायास ही उसकी ओर मुड़ जाते हो, क्योंकि वो नाम तुम्हारी चेतना में पहले से अंकित होता है। यही प्रक्रिया जब किसी स्त्री के नाम के साथ दोहराई जाती है, तो उसका प्रभाव सीधा उसकी चेतना पर पड़ता है। और ये असर तब और भी गहराता है जब नाम का ये जप एक खास अवस्था में किया जाए, यानी पेशाब के समय। उस क्षण शरीर से ऊर्जा बाहर निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। अशुद्धियां बाहर जाती हैं और मन, आत्मा हल्के हो जाते हैं। ऐसे समय में जब पूरी भावना के साथ तुम उस नाम को दोहराते हो, तो उसके अवचेतन में एक अनजाना सा खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है, या हर छोटी बात पर उसे तुम्हारी याद क्यों आने लगी है। साधारण तरंग नहीं होती, ये तुम्हारे हृदय से निकली हुई तीव्र इच्छा की वो लहर होती है जो सीधी सामने वाली स्त्री की चेतना तक असर डालने लगती है।
अब स्वाभाविक सवाल उठता है, ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? असल में हर नाम अपने भीतर एक विशेष ऊर्जा समेटे होता है। जैसे हर ध्वनि की अपनी अलग तरंग होती है, ठीक वैसे ही हर नाम की भी एक सूक्ष्म लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम पेशाब करते समय किसी स्त्री का नाम बार बार अपने मन में दोहराते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक गहरा संबंध बना लेता है। ये संबंध साधारण कल्पना या सामान्य सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तुमने महसूस किया होगा, जब कोई अचानक तुम्हारा नाम लेकर पुकारता है तो तुम अनायास ही उसकी ओर मुड़ जाते हो, क्योंकि वो नाम तुम्हारी चेतना में पहले से अंकित होता है। यही प्रक्रिया जब किसी स्त्री के नाम के साथ दोहराई जाती है तो उसका प्रभाव सीधा उसकी चेतना पर पड़ता है, और ये असर तब और भी गहराता है जब नाम का ये जप एक खास अवस्था में किया जाए, यानी पेशाब के समय। उस क्षण शरीर से ऊर्जा बाहर निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है, अशुद्धियां बाहर जाती हैं और मन आत्मा हल्के हो जाते हैं। ऐसे समय में जब पूरी भावना के साथ तुम उस नाम को दोहराते हो तो उसके अवचेतन में एक अनजाना सा खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है, या हर छोटी बात पर उसे तुम्हारी याद क्यों आने लगी है। पेशाब की धारा शुरू होते ही मन में उसी स्त्री का नाम लेना होता है और एक विशेष शब्द क्रम को पूरी भावना के साथ दोहराना बताया जाता है। उदाहरण के लिए नाम के साथ मोहे मोहे स्वाहा का उच्चारण किया जाता है और इसे कम से कम 7 बार दोहराने की परंपरा कही जाती है। हर बार पूरा विश्वास और एकाग्रता बनाए रखना जरूरी माना जाता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस वस्तु को सावधानी से सुरक्षित और गुप्त स्थान पर रखा जाता है। न उसे धोया जाता है, न सुखाया जाता है और न ही किसी को दिखाया जाता है। यही क्रम लगातार 7 रातों तक दोहराने की बात कही जाती है। ये क्यों प्रभावी माना जाता है? आंतरिक विद्या के अनुसार किसी व्यक्ति के निजी वस्त्रों में उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा और चेतना का अंश समाया रहता है। जब एक निश्चित अवस्था में एकाग्र मन और भाव के साथ नाम स्मरण किया जाता है तो इच्छा को सीधे अवचेतन स्तर तक पहुंचाने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि उस समय शरीर और मन शुद्धिकरण की स्थिति में होते हैं, इसलिए भावनाएं और शब्द कई गुना प्रभावशाली हो जाते हैं। मोहे मोहे स्वाहा जैसे शब्दों का अर्थ आकर्षण और सम्मोहन से जोड़ा जाता है और नाम के साथ कहे जाने पर यह भीतर अनजाना खिंचाव पैदा करने वाला माना जाता है। सावधानियां। सबसे महत्वपूर्ण नियम यही बताया जाता है कि केवल एक ही नाम लिया जाए। यदि अलग अलग नामों के साथ ये प्रयोग किया गया तो ऊर्जा बिखर जाती है और अपेक्षित प्रभाव नहीं बन पाता। मजाक या हंसी ठिठोली में इस प्रक्रिया को करने की भूल नहीं करनी चाहिए। अगर इसे हल्के मन से या बिना गंभीरता के किया गया तो प्रभाव उल्टा भी हो सकता है और सामने वाली स्त्री के मन में दूरी या विरोध की भावना जन्म ले सकती है। इसलिए भावना शुद्ध रखी जाती है। यहाँ वासना नहीं बल्कि अपनापन और गहरा जुड़ाव जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि वासना केवल शरीर को खींचती है, जबकि सच्ची भावना आत्मा के स्तर पर असर करती है। इस क्रिया को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। किसी से चर्चा करने या दिखाने पर इसकी शक्ति समाप्त मानी जाती है। कुछ दिनों बाद उस वस्त्र को किसी एकांत स्थान पर छोड़ देने की बात कही जाती है। परंपरागत मान्यताओं में यह भी बताया जाता है कि 7 दिनों के भीतर अलग अलग संकेत दिखने लगते हैं। पहले स्वप्नों में आना, फिर बेचैनी बढ़ना, संपर्क की इच्छा जागना, नाम सुनते ही मन का विचलित होना और अंत में खुद पहल करके बात करने की चाह। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे अनजाने में ही उसका मन आपकी ओर खिंचने लगा हो। तब समझ आता है कि नाम और भावना का ये सूक्ष्म प्रयोग कितनी गहरी ताकत रखता है। यही मन के नाम स्मरण की रहस्यमयी शक्ति कही जाती है।